Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss इस्लाम। आज बेटा हम दोबारा से इस्लाम के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने इस्लाम जो धर्म है इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, 5 पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग किस चीज़ को मानते हैं कि वो उन 5 पिलर को वो यदि उनका पालन करेंगे तो वो इस्लाम धर्म के पक्के अनुयायी हैं। मैं कहूँ कि एक तरह से वे कट्टर मुस्लिम हैं। इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हैं और कैसे अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग कम्युनिटी हैं, वो इससे डिवाइड हुई हैं और किन किन को इससे मैं कहूँ कि जो खतरा है वो पैदा हुआ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म के जो फाउंडर हैं, जो संस्थापक हैं, वो है हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब इसके संस्थापक हैं और मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 570 एडी के अंदर हुआ था। कहाँ पे? मक्का के अंदर। ये मैं आपको बता चुका हूँ। कहाँ पे हुआ था बेटा? ये हुआ था मक्का के अंदर। और इनकी जो मृत्यु है वो मदीना के अंदर हुई थी। मक्का और मदीना दोनों मैंने आपको हज यात्रा के दौरान ही बताया था बेटा। क्या हुआ कि जो हजरत साहिब थे, जो पैगंबर जो साहब था, उसको महाज्ञान की जो प्राप्ति है वो हीरा गुफा एक हीरा केव्स थी उसके अंदर हुई। जब ये एक लंबे समय तक ये क्या करते थे, गुफाओं में बैठकर जो ध्यान है वो लगाते थे। जब ये ध्यान लगाते थे तो जो ये केव्स है, हीरा केव्स, इसके अंदर इसे महाज्ञान की जो प्राप्ति है वो हुई। देखिए, एक व्यक्ति हैं जिब्राइल, जो बाइबिल है उसके अंदर भी इसका जो वर्णन है वो किया गया है जिब्राइल का। और जिब्राइल ने जब पैगंबर जो साहब थे, या मैं कहूँ कि हज़रत मोहम्मद जो साहब थे, इनको एक संदेश दिया। कहा कि तुम अल्लाह के फरिश्ते हो। क्या कहा? कि तुम अल्लाह के फरिश्ते हो। इस पृथ्वी पर आपको अल्लाह ने भेजा है कुछ अच्छे कर्म करने के लिए। और उसको एक पुस्तक है वो थमा दी, जो होली जो बुक थी, एक जो बुक उसको सौंपी जिब्राइल ने, वो थी कुरान। इसको याद रखना बेटा, वो थी बेटा कुरान। एक जो पुस्तक है वो सौंपी, कौन सी पुस्तक? कुरान। कुरान को उसको सौंपा और कहा कि आप पृथ्वी पर इसका विस्तार कीजिए। जैसे जैसे वो उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो जो केव्स है, जो गुफा है, उससे बाहर आए तो वहाँ उसके अनुयायी खड़े थे। उन्होंने ये जो संदेश है ये अपने अनुयायियों को सुनाया और एक धर्म का मैं कहूँ कि उसकी जो उत्पत्ति है वो की एक अलग से जो धर्म है वो स्थापित किया, जो धर्म जो आगे जाकर कहलाया इस्लाम। आगे क्या हुआ, जिन लोगों ने उन्होंने क्या किया, लोगों को कुरान के संदेश सुनाए। जिन लोगों ने कुरान को समझा और कुरान को माना, वे जो लोग हैं वो कहलाए मुस्लिम। समझ आ गया अब आपको लोगों को कि मुस्लिम कौन थे? मुस्लिम वो लोग थे जिन्होंने जो हज़रत साहब के पास जो होली बुक थी, जो कुरान जो बुक थी, उसको माना। वो जो लोग हैं वो कहलाए मुस्लिम। और मुस्लिम जो धर्म है इसकी जो स्थापना है या जो इसकी जो उत्पत्ति है वो 7वीं शताब्दी के अंदर हुई। इस्लाम धर्म की जो उत्पत्ति है वो 7वीं शताब्दी के अंदर देखने को हमें मिली। क्लियर हुआ बेटा? और कहाँ पे हुई? ये हुई सऊदी अरब के अंदर। जब ये सऊदी अरब के अंदर इस धर्म की उत्पत्ति हुई तो धीरे धीरे ये फेमस होता गया। मतलब मैं कहूँ कि इसका जो प्रचार है वो काफ़ी तेज़ी से हुआ, लोकप्रियता भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। लोग इसकी ओर बड़ी तेज़ी से इस धर्म की ओर जुट रहे थे और जो हज़रत मोहम्मद साहिब है इसके अनुयायी बनते जा रहे थे। तो सऊदी अरब के अंदर 2 धर्म और थे, एक तो यहूदी था और एक ईसाई धर्म था। इन दोनों को जो खतरा है वो पैदा होने लग गया, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं वो इस्लाम धर्म की ओर झुकने लगे। और क्या हुआ बेटा, फिर ये जो 2 धर्म थे, यहूदी और क्रिश्चियन, ईसाई धर्म, इन दोनों को क्या है, खतरा पैदा हुआ। और इन्होंने इस खतरे को देखते हुए जो हज़रत मोहम्मद साहिब थे इनको मक्का से बाहर निकाल दिया 1622 ईस्वी में। 1622 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, इनको क्या किया, मक्का से बाहर निकाल दिया। ये याद रखना, 1622 के अंदर इन्हें मक्का से बाहर निकालकर ये कहाँ चले गए? ये चले गए मदीना के अंदर।
इस बात को याद रखना बेटा। एक चीज़ और बता दूं मैं, इनको जो महाज्ञान की जो प्राप्ति है वो हुई थी 610 एडी के अंदर। 610 ईस्वी के अंदर इन्हें महाज्ञान की जो प्राप्ति है वो हुई थी। और 622 ईस्वी के अंदर जो हजरत जो साहब हैं उनको मक्का से निकाल दिया गया। और ये मक्का से निकालने के बाद कहाँ गए? ये गए मदीना। तो ये दोनों स्थान इसलिए पवित्र हैं क्योंकि जन्म इनका कहाँ हुआ था? मक्का के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी मदीना के अंदर। तो दोनों मुसलमान के जीवन में एक बार हज यात्रा करना। अब ये हज यात्रा क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 622 ईस्वी में जब हजरत जो साहब हैं वो मक्का से मदीना गए तो इसको हिजरत यात्रा के नाम से जाना जाता है। इसी के नाम से हम हज यात्रा जानी जाती है। हिजरत यात्रा के नाम से जानी जाती है। जब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना पैगंबर साहब हैं वो गए। और मुसलमानों का मानना है, और मुसलमान जो लोग हैं वो मानते हैं 622 ईस्वी के अंदर ही उन्होंने अपना एक सम्मत है वो लागू किया जिसको हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है। हिजरी सम्मत। तो सम्मत की बात आएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगा। तो ये याद रखना कि इनकी जो जर्नी है, जो यात्रा है वो मक्का टू मदीना हुई तो उसको हिजारत यात्रा के नाम से जाना जाता है। हिजरत भी काफ़ी जगह, हिजरत भी हज यात्रा है वो यही है, ठीक है ना। एक टाइप से क्या कि जैसे हम मक्का से मदीना जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो होगी मुस्लिम समाज के अंदर हिजारत यात्रा के नाम से उसको जाना जाता है। या हिजारत यात्रा क्या है ये आप बता सकते हैं। जब मैं कहूँ कि जो मुसलमान जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो मक्का और मदीना जाते हैं तो वो क्या होती है? वो हज यात्रा होती है, ठीक है ना बेटा। तो इन्हीं के नाम पे है वो नाम रखा गया है। आगे क्या है? 622 ईस्वी में इन्होंने अपना एक अलग से जो सम्मत है, एक अलग से कैलेंडर है, एक अलग से जो एरा है वो बनाया। और जो इन्होंने जो अलग से जो कैलेंडर बनाया उसको हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। न्यू एरा है या फिर न्यू कैलेंडर है। तो ये तो होगी मुसलमानों का। अब जो मुस्लिम जो कैलेंडर है उसको किस नाम से जाना जाता है? वो है हिजरी संवत। अब बात करते हैं हिंदुओं का भी एक अपना संवत है। हिंदुओं को भी क्या है? एक अपना संवत है जिसको विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। कब बनाई है बेटा? इसको कब लागू किया गया? 57 BC बिफोर क्राइस्ट, 57 ईस्वी पूर्व। आज जितनी भी जो डेट है आपको पूछ लिया जाए कि कौन सा संवत चला हुआ है विक्रमी संवत, तो आज 2020 है। 2020 में हम प्लस कर देंगे 57, तो ये जो निकलाएगा वो निकलाएगा हमारा क्या? वो आ जाएगा हमारा विक्रमी संवत। तो 2077 विक्रमी संवत है वो चला हुआ है। ये तो हो गए हिंदू संवत। अब नेशनल या मैं कहूँ कि राष्ट्रीय संवत कौन सा है हमारा? राष्ट्रीय तो वो है शक संवत। पूरे राष्ट्र का कौन सा है? वो है शक संवत, जो 78 AD को 78 ईस्वी को बना था या इसको लागू किया गया था। तो आपसे पूछ लिया जाए शक संवत कौन सा है कि 2020 में से 78 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा 9। ये 11 हो गया क्योंकि 1 बचा था और यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 1 है। तो ऑटोमेटिक की बात है कि यहाँ पे 4 और 9 और 1। 1942 1942 जो शक संवत है वो चला हुआ है हमारा। क्लियर हुआ बेटा इतना? तो ये बताना था मेरे को आपको। ये सिर्फ डाटा है, ठीक है ना। इसको याद रख सकते हो या नहीं भी। फिर क्या हुआ? 632 AD के अंदर हजरत साहब की डेथ है वो हो जाती है कहाँ पे? मदीना के अंदर। जो मदीना जो शहर है उसके अंदर डेथ है वो हो जाती है। इस बात को याद रखना। कब? 632 AD के अंदर। 632 AD के अंदर जो इनकी जो डेथ है वो हो जाती है। और आफ्टर द डेथ एक प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। और जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो किसकी है? वो है उत्तराधिकारी की। कि अब पैगंबर के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? ये जो समस्या है वो एक
तरह से इस्लाम धर्म के सामने है वो इस्लाम में आ जाती है कि इसका अब संस्थापक कौन बनेगा। तो उसके लिए दो सबसे जो मैं कहूँ कि सबसे बड़ा जो उत्तराधिकारी जो माना जा रहा था वो इनके दामाद या मैं कहूँ कि पहले अनुयायी अली को माना जा रहा था, पर ऐसा नहीं हुआ। और जो पैगंबर जो साहब हैं उनके ससुर अबू बकर को पहला उत्तराधिकारी है वो बना दिया गया इस्लाम धर्म का, ठीक है ना। और जो उत्तराधिकारी बना उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है खलीफा। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है खलीफा, ठीक है ना। जो खलीफा है वो कहा जाता है। तो समझ आ गया पहला कौन बना, पहला अनुयायी तो था अली, और पहला खलीफा जो था वो था अबू बकर। कौन था बेटा, अबू बकर था, इसको याद रखना। 40 साल के अंदर 4 जो खलीफा हैं वो बने, क्योंकि एक बड़ी समस्या चल रही थी। तो 40 साल के अंदर 4 जो खलीफा हैं वो बने। तो पहला जो था वो था अबू बकर, इसको याद रखना। पहला जो था वो था अबू बकर, दूसरा था उमर, तीसरा उस्मान और चौथा था अली। चौथा कौन सा था, अली था बेटा। अब फिर से विवाद हो गया। अब मुस्लिम जो समुदाय है, मुस्लिम जो धर्म है, इसी के अंदर जो है वो क्या हुआ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बेटा। मैं जल्दी से कुछ आपको अलग से जो बातें हैं वो बताऊंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट या एक बार आप इसको उतार सकते हैं। क्या हुआ बेटा कि इस्लाम जो धर्म है इसके अंदर भी अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता थी। 80 से लेकर 85% लोगों की जो मान्यता थी, 80 से 85% जो लोग थे वो जो पहला जो खलीफा था वो किसको मानते थे, वो मानते थे अबू बकर को। जो अबू बकर है इसको पहला जो खलीफा है वो मानते थे। जबकि 15 से लेकर 20% तक जो लोग हैं वो मानते थे अली को। वो अली को प्रथम खलीफा है वो मानते थे। तो दोनों जो समस्या हैं वो पैदा हुई, और इसके कारण क्या हुआ कि जो इस्लामिक जो समुदाय है, इस्लाम जो धर्म है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। एक साइड तो थे कौन से, जो अबू बकर को क्या मानते थे, पहला खलीफा है वो मानते थे, जिसको कहा गया शिया। इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया शिया। ये बात आप याद रख सकते हैं बेटा, इनको कहा गया शिया। अब कुछ लोग 15 से लेकर 20% तक जो लोग हैं वो, सॉरी बेटा थोड़ा गलत बता दिया मैंने, ये जो लोग थे जो अबू बकर को जो मानते थे वो थे सुन्नी थे बेटा। वो कौन थे, वो सुन्नी थे। ये थोड़ा मैंने गलत बता दिया आपको, सॉरी उसके लिए। ये थे सुन्नी, ठीक है ना। और जो अली को जो मानते थे वो थे शिया। अली को जो मानते थे वो थे शिया। इन दोनों के अंदर काफ़ी वाद विवाद हैं वो चले, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा जो वाद विवाद हैं वो चले। जो अली को मानते थे वो शिया थे, और जो अबू बकर को जो मानते थे वो सुन्नी मुसलमान थे। 2 जो कम्युनिटी हैं, 2 समुदाय हैं वो निकल के बाहर सामने आए। चलिए ये और रिमूव कर देता हूँ मैं, ताकि आपको अलग से और समझा सकूँ कुछ चीज़ें। इसके अंदर क्या हुआ बेटा, जब इन दोनों की जो लड़ाइयाँ हैं वो चलती रही, ऐसे ही क्या हुआ कि अब अली का बेटा, क्या हुआ कि जब अब अली का बेटा अली खलीफा बने, तो अली का जो बेटा है वो उत्तराधिकारी बनने की कगार पे था। उसका जो नाम था वो था हुसैन, ठीक है ना। ये आप याद रख सकते हैं कि कौन उत्तराधिकारी बनने की कगार पे था, हुसैन। हुसैन उत्तराधिकारी बनने की कगार पे था। तो क्या हुआ, सीरिया एक देश है, सीरिया के एक राजा ने सोचा, काफ़ी साल हैं वो हो चुके, 40 साल हैं वो हो चुके, और जो खलीफा का जो पद है वो किसके अंदर है, वो है सऊदी अरब के अंदर, अरब के अंदर है। वो बगदाद हैं वो लाना चाहते थे। ये वो बगदाद के शासक थे। बगदाद के शासक ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, शिया को संदेश भेजा। उन्होंने क्या किया, जो बगदाद के जो शासक थे
मैं एक बार बता देता हूँ। जो बगदाद के जो शासक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिया के पास, उन्होंने क्या किया, जो शिया हैं उनके पास क्या भेजा, संदेश भेजा। शिया जो समुदाय है उसके पास एक संदेश भेजा, और संदेश में किसको बुलाया, हुसैन को बुलाया कि आप हमारे यहाँ आइए और हम इसकी जो खातिरदारी है वो करेंगे, क्योंकि ये हमारे भी खलीफा हैं। तो क्या हुआ, 680 ईस्वी के अंदर जैसे ही वो बगदाद के अंदर गए, 680 एडी के अंदर एक युद्ध लड़ा गया। किसके बीच में, बगदाद के शासक और हुसैन के बीच में, ठीक ना। एक युद्ध है, एक बैटल है, वो लड़ी गई, जिसको करबला का वॉर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करबला। करबला का जो युद्ध है वो कहा जाता है, और इस करबला के युद्ध में हुसैन की हत्या हो जाती है। इसमें हुसैन की मृत्यु हो जाती है बेटा, और इसमें धोखे से इसको मार दिया गया हुसैन को। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि बगदाद के शासक ने शिया को बुलाया, और शिया ने हुसैन को बगदाद है वो भेज दिया, सीरिया भेज दिया, और बगदाद के शासक ने 680 ईस्वी के अंदर धोखे से हुसैन को मार दिया। और जो युद्ध हुआ वो था बैटल ऑफ करबला, करबला के नाम से इसको जाना जाता है। इस चीज़ के लिए सुन्नी समुदाय ने क्या किया, जो सुन्नी जो समुदाय था उसने पूरा जो जिम्मेवार जो ठहराया वो शिया को ठहराया कि तुमने ही क्या किया है, हुसैन की हत्या है वो करवाई है। शिया को जिम्मेवार ठहराया ताकि तुमने ही किसकी हत्या करवाई है, हुसैन की हत्या है वो करवाई है। तो इनके बीच में भी इसी चीज़ को लेकर जो लड़ाई है वो जारी रहती है। जो शिया के जो लोग हैं, जो शिया समुदाय के जो लोग हैं, हुसैन की मृत्यु का मातम हर साल मनाते हैं, ठीक है ना। क्या मनाते हैं वो, मातम मनाते हैं। मातम मतलब, या मैं कहूँ कि शोक, एक टाइप से शोक जाहिर करते हैं, जिसे एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। वो क्या है, मुहर्रम, मुहर्रम के नाम से जाना जाता है उस त्यौहार को। क्या है बेटा, मुहर्रम के नाम से उस त्यौहार को जाना जाता है, और ये एक शोक के रूप में मनाया जाता है या मातम के रूप में मनाया जाता है। तो इतना क्लियर हुआ बेटा। आप जल्दी से एक बार देख सकते हैं इसको, फिर मैं एक बार रिकॉल भी करूँगा इस चीज़ के बारे में कि आपको क्या क्या जो चीज़ें हैं वो मैं आपको और बता सकूँ। चलिए मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। आगे देखिए, इनका जो क्या है कि मातम है वो मनाया गया, तो इन दोनों की जो लड़ाई है वो आपस में जारी रहती है, शिया की और सुन्नी की। तो कुछ लोग हैं वो इससे बाहर आए कि हम न ही सुन्नी है, न ही क्या है, न ही सुन्नी है और न ही शिया है। कुछ लोग हैं वो बाहर आए, उन्होंने कहा कि हम तो केवल अल्लाह की जो आराधना है वो करते हैं, भक्ति है वो करते हैं, और वो जो लोग हैं वो कहलाए सूफ़ी। एक अलग और समुदाय आया जो था सूफ़ी। उन्होंने कहा कि न ही हम सुन्नी हैं और न ही शिया हैं, हम अल्लाह की जो प्रार्थना है वो करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, हम तो केवल अल्लाह के आराधक हैं। तो इन्होंने एक अलग कम्युनिटी है वो बाहर निकल के आई जो थी सूफ़ी, ठीक है ना। और सूफियों ने क्या किया, अपने धर्म प्रचार के लिए, अपने धर्म प्रचार के लिए अरब से बाहर निकले। अरब के जो देश थे उनसे बाहर निकले, और क्या किया, अरब के जो देश हैं उनसे बाहर निकले, और जो दूसरे जो देश थे, जो पड़ोसी जो देश थे, उन पे अपने जो धर्म है उसका, इस्लाम धर्म का जो प्रचार है वो करने लग गए। और इसी में से ये जो धर्म है वो पहुंचा भारत, और भारत में 1000 ईस्वी में एक अटैक हुआ। एक अटैक है वो देखने को मिला अरबों की ओर से। पहला एक
मैं कहूँ कि सक्सेसफुल अटैक वो किया मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है ना। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मोहम्मद बिन कासिम ने जो अटैक है वो किया बेटा। मोहम्मद बिन जो कासिम है उसने भारत पे 1000 ईस्वी में अटैक किया और ये सक्सेसफुली अटैक है वो हुआ। और इसी से क्या हुआ कि जो इस्लाम धर्म का है वो भारत के अंदर पहला एक सक्सेसफुल अटैक है वो माना जाता है। और मेडिवल इंडिया की जो मेडिवल इंडिया है उसकी स्टार्टिंग भी यहीं से मानी जाती है। मेडिवल इंडिया की जो स्टार्टिंग है वो भी कहाँ से मानी जाती है? वो भी 1000 ईस्वी से मानी जाती है। तो ये बताना था बेटा मैंने आपको इस्लाम धर्म के बारे में, आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार फिर से स्टार्टिंग से बताता हूँ, आप याद रख लीजिए। जो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहिब, जिनका जन्म 570 एडी के अंदर हुआ मक्का के अंदर। और 610 ईस्वी को उन्हें एक ज्ञान की प्राप्ति है, महाज्ञान की जो प्राप्ति है वो हुई कहाँ पे? हीरा नामक एक गुफा के अंदर। और जिब्राइल ने उनको संदेश दिया कि आप अल्लाह के आराधक हो, ऐसी जो चीज़ें हैं वो बताई। और एक पुस्तक के बारे में बताया जिसका नाम था एक द होली बुक कुरान, मतलब उस बुक का पूरा जो नाम था वो था कुरान, ठीक है ना। कुरान के बारे में बताया और धीरे धीरे जो इस्लाम धर्म है वो काफ़ी तेज़ी से फल फूल रहा था। तो उसके कारण सऊदी अरब में दो धर्म और थे जिनको नुकसान है वो हो रहा था, या मैं कहूँ कि उनको जो खतरा है वो पैदा हो रहा था। एक जो था वो था यहूदी और दूसरा था क्रिश्चियन, ईसाई धर्म। इन दोनों को बड़ा खतरा है वो पैदा हो रहा था। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया, जो हजरत साहब हैं उनको मक्का से बाहर निकाल दिया गया 622 ईस्वी के अंदर। और वो जब 622 में जब वो वहाँ से गए, मक्का से वो कहाँ गए? मदीना के अंदर। तो ये जो यात्रा है मक्का से मदीना की जो यात्रा है उसको हिजारत यात्रा के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए दोनों जो स्थान वो काफ़ी पवित्र हैं। और इनकी जो जन्म है वो मक्का के अंदर हुआ और मदीना के अंदर इनकी जो डेथ है वो हुई कब? 632 ईस्वी के अंदर। 632 ईस्वी के अंदर इनकी जो डेथ है वो हो जाती है। और उससे पहले 622 ईस्वी के अंदर इन्होंने एक अपना एक अलग से संवत है, एक नया जो कैलेंडर है, एक न्यू एरा है वो भी बना लिया 622 ईस्वी के अंदर, जिसको हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ सकता कि मुस्लिम संवत कौन सा है, तो वो है हिजरी संवत। जैसे 600 मतलब मैं कहूँ कि 632 के अंदर इनकी जब जो डेथ है वो हुई तो उसके बाद एक प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुई, वो थी उत्तराधिकारी की। उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो इसके अंदर क्या थे, पहले इनके जो दामाद या मैं कहूँ कि जो शिष्य थे उनका बनने का था पर वो नहीं बने, पर इनके ससुर है वो बने बाद में अबू बकर। जैसे ही मैं कहूँ कि उत्तराधिकारी बने तो उन्हें खलीफा है वो कहा जाता है। जो भी इस्लाम धर्म का जो भी उत्तराधिकारी बनता था उसे खलीफा है वो कहा जाता था। और जो अबू बकर हैं वो पहले खलीफा हैं वो बने। और 40 साल के अंदर 4 जो खलीफा हैं वो बने। पहले अबू बकर, दूसरे उमर, तीसरा उस्मान और चौथा जो था वो था अली का बेटा। जैसे करके वो खलीफा बना तो बगदाद के शासक, जो सीरिया के जो शासक थे, उसने सोचा कि 40 साल हो चुके हैं और जो खलीफा का जो पद है वो किसके अंदर है? सऊदी अरब के अंदर है। तो उसको लाने के लिए उन्होंने क्या किया, शिया के जो लोग थे उनको संदेश भेजा और कहा कि आप हुसैन को हमारे यहाँ भेज दीजिए एक एज ए मेहमान के रूप में। उन्होंने भेजा और 680 ईस्वी के अंदर करबला का जो युद्ध है वो लड़ा गया दोनों के बीच में, बगदाद और जो खलीफा है इसके बीच में, हुसैन के बीच में। और इसमें जो बगदाद के जो शासक है उसने क्या किया, जो हुसैन है उसको धोखे से मार दिया और इसका जो जिम्मेवार है वो शिया लोगों को ठहराया। किसने? सुन्नी लोगों ने शिया लोगों को हुसैन की मृत्यु का जो जिम्मेवार है वो ठहराया। और इसके शोक में हर एक पूरे साल, मतलब मैं कहूँ कि एवरी ईयर एक इसके शोक में, इसके मातम के लिए एक त्यौहार है वो मनाया जाता है जिसको बोलते हैं मुहर्रम। आपने सुना होगा कि जो मुहर्रम है वो भी
मनाया जाता है। वो किसके शोक में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है हुसैन की मृत्यु के शोक में। ठीक है ना बेटा। अब कुछ लोग ऐसे थे कि जो सुन्नी और शिया इन दोनों के झगड़ा, इन दोनों में नहीं पढ़ना चाहते थे। वो थे सूफी। सूफी लोगों का मानना था न ही वो अबू बकर को पहला मानते हैं और न ही वो अली को। उनका मानना है कि हमारा जो जन्म है वो केवल अल्लाह की आराधना के लिए हुआ है, अल्लाह का प्रचार प्रसार करने के लिए हुआ है, उसका ज्ञान को बढ़ाने के लिए हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो की गई सूफी ने। जो इनके जो पवित्र जो स्थान होते हैं, ठीक है ना, जो इनके जो पवित्र स्थान होते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो सूफी जो कवालियाँ हैं वो चलती रहती हैं। वो केवल एक ईश्वर की आराधना है वो करते रहते हैं। ठीक है ना बेटा, ये याद रखना। और ये इस धर्म का जो प्रचार है वो भी सूफियों ने अपने हाथ में ले लिया और धीरे धीरे ये लोग अरब से बाहर निकलने लग गए। क्या हुआ, 1000 ईस्वी के अंदर इस्लाम धर्म का, या मैं कहूँ कि अरबों का अटैक हुआ भारत के अंदर। ये जो प्रचार है करते करते भारत तक भी पहुँच गए। और इसका जो मैं कहूँ कि इसका जो एक अच्छा उदाहरण जो देखने को मिलेगा, या मैं कहूँ कि इंडिया के अंदर जो मेडिवल जो इंडिया है वो स्टार्टिंग है वो इसी दौरान है, वो मानी जाती है। 1000 ईस्वी को मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अटैक किया और 1000 ईस्वी के अंदर, और इसी से क्या है कि जो मेडिवल जो इंडिया है इसकी जो स्टार्टिंग है बेटा वो मानी जाती है। तो अगली वीडियो के अंदर हम जो मेडिवल इंडिया है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक था हमारा वो था प्री मेडिवल इंडिया, पूर्व मध्यकालीन भारत। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। और बस आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।